एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी न्यू एक्सरसाइज 17A। एक्सरसाइज 17A में आपको क्या करना है, फॉर्मूलेज को लर्न करना है। ये पूरी की पूरा जो चैप्टर है सब फॉर्मूलेज के ऊपर बेस है। अगर आपको फॉर्मूलेज लर्न है तो आप इजीली क्या कर सकते हो, इस चैप्टर को कवर अप कर सकते हो। अब फॉर्मूलेज लर्न करने के दो तरीके, एक तो क्या है कि आप क्या करो, अपने एक पेपर लो एंड उस पेपर पर सारे के सारे फॉर्मूलेज लिख लो एंड देन उनको लर्न कर लो। दूसरा तरीका क्या है, आप क्या करो, पेपर पर फॉर्मूलेज लिख लो एंड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। जैसे ही आप जितने ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तो उसमें फॉर्मूलेज यूज होंगे एंड उसमें फॉर्मूलेज यूज होंगे तो आप क्या कर, जैसे ही आप उनमें उस पेपर से देख के उन फॉर्मूलेज को लगाओगे, आपको धीरे धीरे जो है सारे फॉर्मूलेज वो लर्न हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर अब हम क्वेश्चंस करेंगे और क्वेश्चंस के साथ भी आपको फॉर्मूलेज यहाँ पर लर्न हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, 2 क्यूब ईच ऑफ वॉल्यूम 27 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंट एंड टू एंड टू फॉर्म अ सॉलिड। 2 क्यूब है जिनका वॉल्यूम जो है 27 है और उनको क्या किया गया है, ज्वाइंट कर दिया गया एंड वो ज्वाइंट करके क्या बन गया, एक सॉलिड बन गया। तो अब मतलब अगर हमारे पास 2 क्यूब है एंड हमने उन 2 क्यूबों को ज्वाइंट कर दिया तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एक क्यूबॉइड बन जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्यूबॉइड का सरफेस एरिया जो है वो फाइंड करना है। क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, हमें 2 क्यूब दे रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या बना लेते हैं, पहले 2 क्यूब बना लेते हैं कि इस तरीके से एक क्यूब है। ठीक है, एंड एक और क्यूब मुझे दे रखा है क्वेश्चन में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, 2 क्यूब है। अब इन दोनों क्यूब को क्या किया गया, एंड टू एंड जो है वो ज्वाइन कर दिया गया। तो जैसे ही हमने इनको एंड टू एंड यहाँ पे ज्वाइन कर दिया तो हमारे पास क्या बन गया, एक क्यूबॉइड बन गया। तो कुछ इस तरीके से हमारे पास क्या बन गया, यहाँ पे इस तरीके से एक क्यूबॉइड बन गया। तो अब हमें क्या करना है, ये जो क्यूबॉइड जो यहाँ पे बना है, इस क्यूबॉइड का सरफेस एरिया हमें यहाँ पर फाइंड करना है। ठीक है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, क्वेश्चन में हमें गिवन है वॉल्यूम। तो क्वेश्चन में हमें वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो गिवन है वो कितना गिवन है, दैट इज 27 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है, सरफेस एरिया फाइंड करना है क्यूबॉइड का। तो यहाँ पे सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज 2LB प्लस BH प्लस LH। देखो L मतलब लेंथ, B मतलब ब्रेथ एंड H मतलब हाइट। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें सिर्फ यहाँ पे क्यूब का वॉल्यूम गिवन है, हमें यहाँ पे क्यूब की साइड जो है वो गिवन नहीं है। तो सबसे पहले हमें क्या करनी पड़ेगी, क्यूब की साइड फाइंड करनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट द साइड ऑफ अ क्यूब बी x सेंटीमीटर। ठीक है, हम यहाँ पे क्यूब की साइड को x सेंटीमीटर ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो और यहाँ पे हमें जो वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम हमें कितना गिवन है, दैट इज 27। तो हमारे पास क्यूब क्या होता है, मतलब साइड ऑफ क्यूब का जो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, हमारे पास a का क्यूब। लेकिन यहाँ पे हमने साइड को x लेट किया है तो वो क्या हो जाएगा, x का क्यूब। तो यानी x का क्यूब किसके इक्वल हो जाएगा, 27 के इक्वल हो जाएगा। अब हम यहाँ से अपना ये क्यूब हटाएंगे तो इधर कितना आ जाएगा, डेट इज क्यूब रूट आ जाएगा। ठीक है, 27 का क्यूब रूट हमारे पास क्या होता है, डेट इज 3 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास जो क्यूब है, क्यूब की साइड हमारे पास आ गई, डेट इज 3 सेंटीमीटर। अब हमें क्या फाइंड करना था, हमें सरफेस एरिया जो है वो फाइंड करना था क्यूबॉइड का। ठीक है, तो सरफेस एरिया फाइंड करते हैं अब यहाँ पर। तो सबसे पहले 2 एंड अब देखो यहाँ पे हम लेंथ, ब्रेथ और हाइट की बात करते हैं। देखो हमारे पास लेंथ क्या हो जाएगी, जब ये वाला, ठीक है, एंड ये वाला, जब ये दोनों के दोनों हमारे पास यहाँ पर ज्वाइंट हो जाएंगे, तो अगर इसकी 3 है और इसकी भी 3 है, तो क्योंकि अभी हमने साइड फाइंड की थी जो कि हमारे पास 3 आई थी, तो इसकी 3 है और इसकी 3 है, तो ये दोनों मिलकर कितने हो जाएंगे, 6। ठीक है, और उसके बाद हम ब्रेथ, तो ब्रेथ में तो कोई भी चेंज नहीं आएगा, यानी कि इसकी चौड़ाई में तो कोई भी चेंज नहीं आएगा, तो 3 रहेगी। अब बात करते हैं इसकी हाइट की। देखो जो हाइट यहाँ पे है तो वही तो यहाँ पे है, तो हाइट में भी कोई चेंज नहीं है, यानी कि हाइट भी यहाँ पे हमारे पास कितनी रहेगी, डेट इज 3। अब इस वाले फॉर्मूलेज में ये वाला जो फॉर्मूलेज में यहाँ पे पुट कर देते हैं, लेंथ हमारे पास 6 है, ब्रेथ हमारे पास 3 है, ब्रेथ हमारे पास 3 है, हाइट हमारे पास 3 है, प्लस में लेंथ हमारे पास 6 है एंड हाइट हमारे पास यहाँ पर 3 है। ठीक है, अब इसको यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं, तो हो जाएगा 18 प्लस में 9 प्लस में 18। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ से हमारे पास, इसको तब आप सोल्व करोगे आपके पास आ जाएगा, डेट इज 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एंड ये आ जाएगा यहाँ से सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड, जो कि हमें क्वेश्चन में फाइंड करना था। नंबर 2 इज द वॉल्यूम ऑफ अ हेमिस्फेयर इज 2425 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे देखो हमें हेमिस्फेयर का वॉल्यूम जो है वो गिवन है। अब हमें क्या निकालना है, उसका कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करना है।
हम बात करते हैं हेमिस्फेयर की। तो भाई जो हमारा हेमिस्फेयर होता है उसकी शेप क्या होती है, ठीक है, तो उसकी हम बात करते हैं। तो हेमिस्फेयर की शेप होती है जैसे कि घर में कटोरी होती है, बाउल होता है ना, तो जैसे उसकी शेप होती है ना वैसे हेमिस्फेयर की भी शेप होती है। तो कुछ इस तरीके से आपका ना इस तरीके से कुछ हेमिस्फेयर होता है, ठीक है। ओके, अब हमें यहाँ पे क्या गिवन है, हेमिस्फेयर का वॉल्यूम गिवन है। तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ कि दैट इज वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। तो हेमिस्फेयर का वॉल्यूम मेरे पास क्वेश्चन में कितना गिवन है, दैट इज 2425 और मल्टीप्लाई बाय 1/2, ठीक है, ये हमें यहाँ पर गिवन है और ये यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या फाइंड करना है, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो अब हमें पता होना चाहिए कि जो हेमिस्फेयर होता है उसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया, तो कर्व्ड सरफेस एरिया जो होता है हेमिस्फेयर का वो होता है हमारे पास दैट इज 2πr², ठीक है। ओके, अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए, देखो 2π यानी कि मुझे यहाँ से क्या चाहिए, r चाहिए। r जब मुझे मिल जाएगी यानी कि जब मुझे यहाँ से रेडियस मिल जाएगी तो मैं यहाँ से क्या फाइंड कर सकती हूँ, अपना कर्व सरफेस एरिया जो है उसको फाइंड कर सकती हूँ। तो उसके लिए मुझे क्या गिवन है क्वेश्चन में मुझे गिवन है वॉल्यूम। तो सबसे पहले हम यहाँ पे वॉल्यूम की बात करते हैं कि हेमिस्फेयर की वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं दैट इज वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। तो हेमिस्फेयर का जो वॉल्यूम होता है वो हमारे पास कितना होता है, दैट इज 2/3πr³, ठीक है। देखो ये साथ के साथ आप लर्न करते जाना कि वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर हो गया 2/3πr³। कर्व सरफेस एरिया जो है हेमिस्फेयर वो हो गया 2πr²। एंड अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 तब क्या था, तो उसमें हमने देखा था सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड दैट इज 2lb + bh + lh, है ना, वो चीज देखा था। तो आप क्या करते हैं, उनको साथ के साथ इन सबको लर्न करते जाना, ठीक है। ओके, तो अब यहाँ पे हमारे पास वॉल्यूम ऑफ क्यूब ही हो गया। अब यहाँ पे इनको यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ क्यूब अब हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। तो उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर क्या हो जाएगा, देखो 2 की मल्टीप्लाई इससे करो 2 4 एंड उसमें 1 ऐड कर दो, ये हमें यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन में गिवन है, ठीक है। तो हमारे पास कितना हो जाएगा 4851/2, ठीक है, ये आ जाएगा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2/3। उसके बाद पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 एंड हमें आर की वैल्यू तो चाहिए, आर की वैल्यू तो हमें मिल जाएगी तो हम अपना क्या कर सकते हैं, कर्व सरफेस एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा मेरे पास 4851 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 22 इज इक्वल टू आर का क्यूब, ठीक है, ये आ जाएगा मेरे पास यहाँ से, ठीक है। अब तब हम इसको यहाँ पर सोल्व करेंगे तो मेरे पास यहाँ से आ जाएगा दैट इज 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यानी कि यहाँ से जो मेरे पास आर की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, दैट इज 10.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से मेरे पास आर की वैल्यू आ गई। अब मुझे क्या फाइंड करना था, कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो कर्व सरफेस एरिया में बस हमें वही तो चाहिए। तो कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा मेरे पास 2 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू क्या होती है, दैट इज 22/7 एंड रेडियस अभी हमने फाइंड की थी जो कि कितनी आई थी, दैट इज 10.5, ठीक है। यहाँ पे रेडियस का स्क्वायर यानी कि 10.5 मल्टीप्लाई बाय 10.5, ठीक है। अब जो जिससे कट हो रहा है उसको यहाँ पर कट कर दो। तो देखो यहाँ पर मेरे पास यहाँ से इसका डेसिमल हटा दो, यहाँ पर 10 लगा दो, यहाँ से इसका डेसिमल हटा दो, यहाँ से इस पर 10 लगा दो, तो ये हो जाएगा 2 1 2, ये हो जाएगा 2 5 10। ऐसे यहाँ पे इसको कट कर दो 2 1 1 एंड हो जाएगा यहाँ से मेरे पास 2 5 10, 5 1 5, 5 2 10, 5 1 5 एंड यहाँ पे 5 1 5, 5 2 10, 5 1 5, ठीक है। तो अब इस पूरे को सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 693 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फेयर। Number 3 is if the total surface area of a solid hemisphere is 462 centimeter square, find its volume। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन में टोटल सरफेस एरिया दे रखा है हेमिस्फेयर का, सॉलिड हेमिस्फेयर का, ठीक है, और हमें इसका क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है। क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, क्वेश्चन में हमें टोटल सरफेस एरिया गिवन, ठीक है। सो टोटल सरफेस एरिया में क्वेश्चन में कितना गिवन, दैट इज 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ओके, अब हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, है ना, वही लगाएंगे यहाँ पर। तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है, लिखते हैं हम यहाँ पे कि दैट इज वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। हमने ये देखा था कि वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर हमारे पास क्या होता है, दैट इज 2/3πr³ एंड यहाँ पे जो r होता है वो मेरे पास क्या होता है, यहाँ पर रेडियस होता है, ठीक है। ओके, तो अगर मैं यहाँ पर हमें यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन क्या है, देखो क्वेश्चन में हमें यहाँ पे गिवन है टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे अगर हम टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं कि टोटल सरफेस एरिया हमारा होता क्या है, तो देखो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, टोटल सरफेस एरिया होता है हेमिस्फेयर का दैट इज 3π
आर स्क्वायर। तो देखो जैसे यहाँ पे आर का मतलब यहाँ पे रेडियस था ना, ऐसी सेम ही टोटल सरफेस एरिया में भी यहाँ पे आर का मतलब जो है वो यहाँ पर रेडियस ही है। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया तो गिवन है, दैट इज 462 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे सिंपल वैल्यूज पुट कर देंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 22/7 एंड मुझे यहाँ पे जो आर है ना ये मुझे यहाँ पर चाहिए। ठीक है, तभी हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अपना फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तभी तो हम यहाँ पे वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं हम स्फीयर का, क्योंकि वॉल्यूम में हमें यहाँ पे आर चाहिए। ठीक है, तो अब हमें यहाँ से अपना आर फाइंड करके दैन इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ से निकालते हैं 462 मल्टीप्लाई बाय 7 अपॉन में 3 मल्टीप्लाई बाय 22 इज इक्वल टू आर का स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ से मेरे पास। ओके, अब जो जिससे कट हो रहा है उसको कट करते हैं, देखो कट कर लो, 2 1 1 आ गया, 2 2 4, 2 3 6, 2 1 2। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास कट हो गया, तो इसको सोल्व करें तो यहाँ पे हमारे पास 49 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आर की वैल्यू जो है वो मेरे पास कितनी आ जाएगी, डेट इज 7 सेंटीमीटर। तो यानी कि यहाँ से जो मेरे पास रेडियस आई वो कितनी आई, 7 सेंटीमीटर। अब मुझे क्वेश्चन में क्या फाइंड करना था, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर फाइंड करना है। ठीक है, तो बस यहाँ पे करते हैं, तो मेरे पास जो वॉल्यूम है वो किसके इक्वल हो जाएगा, डेट इज 2/3 मल्टीप्लाई बाय पाई। पाई की वैल्यू हमें ऑलरेडी नोन होती है, डेट इज 22/7। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय आर, आर अभी हमने फाइंड किया था जो कि हमारे पास कितना है, डेट इज 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक है, अब इस पूरे को यहाँ पे सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा डेट इज 718.67 सेंटीमीटर क्यूब एंड ये आ जाएगा आपके पास यहाँ से वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। 4 का फर्स्ट पार्ट है, a 5 meter wide cloth is used to make a colonial tent of base diameter 14 meter and height 24 meter. Find the cost of cloth used at the rate of ₹25 per meter. ठीक है, सो क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है कि एक 5 मीटर जो है वो हमारे पास क्लोथ है। ठीक है, एंड उसका यूज करके क्या बनाया गया है, एक कोन की शेप का टेंट बनाया गया है। कोन की शेप कैसी होती है, जैसे कि कोन वाली आइसक्रीम भी आती है, और जब बर्थडे पार्टी होती है तो बर्थडे पार्टी में जो बर्थडे वाली जो कैप होती है वो भी कोन की शेप की होती है। ठीक है, तो उस क्लॉथ का यूज करके क्या बनाया गया है, एक टेंट बनाया गया है एंड उसका जो डायामीटर है वो 14 मीटर है, हाइट 24 मीटर। तो यहाँ पे हमें क्लॉथ की कॉस्ट फाइंड करने की, कितना क्लॉथ जो है वो यहाँ पर यूज्ड हो गया है उस टेंट को बनाने में। अगर 1 मीटर की जो हमारे पास 1 मीटर क्लॉथ का जो प्राइस है वो कितना है, डेट इज 25। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि हमारे पास एक इस तरीके से क्लॉथ है। ठीक है, जो कि 5 मीटर जो है वो यहाँ पर वाइड है। ठीक है, यानी कि इसकी जो चौड़ाई वो हमें कितनी दे रखी है, डेट इज 5 मीटर। ओके, अब इसका यूज करके क्या बना दिया गया, एक हमारे पास यहाँ पर एक इस तरीके से कॉलोनियल टेंट जो है वो यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर बना दिया गया। ठीक है, एंड जिसका जो बेस है वो हमें यहाँ पे गिवन है, डेट इज इसका मतलब बेस का जो डायमीटर वो हमें गिवन है, डेट इज 14 मीटर। ठीक है, ओके, अब हमें एंड इसकी हाइट इसकी कितनी गिवन है, डेट इज 24। ये हमें यहाँ पे इसकी हाइट गिवन है एंड यहाँ पे हम क्या फाइंड करेंगे, देखो अब जो भी हमारे पास इस क्लॉथ का जो भी एरिया होगा, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि डेट इज एरिया ऑफ क्लॉथ। एरिया ऑफ क्लॉथ जो होगा वो किसके इक्वल होगा, जो भी देखो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन के इक्वल होगा, है ना। देखो ये हमारे पास ये पूरा का पूरा क्लॉथ है एंड इस क्लॉथ का यूज करके हमने इस टेंट को बनाया है। तो इसका मतलब है जो भी क्लॉथ इसमें यूज हुआ होगा वो किसके इक्वल होगा, जो भी इस कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया होगा उसी के इक्वल होगा। लिख लेते हैं, दैट इज कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन के इक्वल होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्लॉथ का एरिया क्या होता है, हमारे पास क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू हमारे पास कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन होता है, दैट इज πr/l। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे हमें इसकी यहाँ पे हमें ब्रेथ दे रखी है। ठीक है, तो यानी कि L मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू पाई की वैल्यू होती है 22/7 मल्टीप्लाई बाय रेडियस। अगर डायामीटर 14 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 7 हो जाएगी। ठीक है, एंड उसके बाद यहाँ पर इसकी लेंथ, तो इस कोन की लेंथ क्या होगी, तो इस कोन की लेंथ फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, डेट इज L इज इक्वल टू √h का स्क्वायर प्लस में r का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा यहाँ से हमारे पास h हमारे पास कितना है, डेट इज 24, यानी कि 24 का स्क्वायर प्लस में r, रेडियस कितना है 7, तो इसका हो जाएगा यहाँ पर स्क्वायर। तो यानी कि ये मेरे पास आ जाएगा, डेट इज 576 प्लस में 49 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 625 एंड यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, डेट इज 25। तो यानी कि इसकी जो लेंथ है वो कोन की जो लेंथ है वो हमारे पास कितनी आई है, डेट इज 25। अब हमें यहाँ पे क्या फाइंड करनी है, हमें यहाँ पर इसकी लेंथ जो है वो फाइंड करनी है। तो हम यहाँ से इसकी लेंथ फाइंड कर सकते हो जाएगा 22
मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 25 अपॉन में 7 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। ये हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, इस वाले 7 से ये वाला 7 हमारे पास यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इस वाले 5 से वाला 5 कैंसिल हो जाएगा, तो यानी कि हो जाएगा 25। अब 22 की मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ पर 5 से, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, दैट इज 110, ठीक है। तो यानी कि यहाँ से जो हमारे पास लेंथ आ गई है उस क्लॉथ की, वो कितनी आई, दैट इज 110। अब हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, दैट इज कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ। 1 मीटर क्लॉथ की जो कॉस्ट है वो हमें गिवन है, दैट इज ₹25, ठीक है। तो अब हमारा जो क्लॉथ है वो कितना मीटर है, वो इतने मीटर क्लॉथ है, तो यानी कि कॉस्ट ऑफ 110 मीटर क्लॉथ इज कितना हो जाएगी, अगर 1 मीटर के लिए इतना है तो इसके लिए कितना होगा, 25 की हम मल्टीप्लाई कर देंगे 110 से, तो हमारे पास आ जाएगा 2750 इतने रुपीज, ठीक है। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। नंबर 4 का सेकंड पार्ट है, द रेडियस एंड हाइट ऑफ अ सॉलिड राइट सर्कुलर कोन आर इन द रेशियो 5:12। सो यहाँ पे हमें रेडियस और हाइट का रेशियो दे रखा है एक सिलेंडर के राइट सर्कुलर कोन का जो हमें रेडियस और हाइट है उसका रेशियो हमें गिवन है और उसका वॉल्यूम हमें गिवन है। हमें यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया जो है फाइंड करना है। ये जो टोटल सरफेस एरिया जो होता है, जो कि हमें फाइंड करना है कोन का, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन होता है हमारे पास, दैट इज पाई आर एंड एल प्लस में आर, ये होता है हमारे पास टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। अब हमें क्या गिवन है, रेडियस और हाइट का जो रेशियो है वो हमें गिवन है, दैट इज 5/12, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम अपने रेडियस की वैल्यू फाइंड करें तो हमारे पास आ जाएगा, दैट इज 5/12 मल्टीप्लाई बाय हाइट, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे कोन, तो वॉल्यूम हमें कोन का जो है वो यहाँ पे वॉल्यूम गिवन है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ से वॉल्यूम ऑफ कोन जो है वो हमें कितना गिवन है, दैट इज 314 एंड वॉल्यूम ऑफ कोन का हमारे पास फॉर्मूला होता है, दैट इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 314 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा 1/3 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू पुट करेंगे 3.14 एंड उसके बाद यहाँ पर रेडियस, तो रेडियस की वैल्यू हम ये वाली यहाँ पर पुट कर सकते हैं, तो हो जाएगा 5/12 मल्टीप्लाई बाय एच एंड क्योंकि यहाँ पे रेडियस का स्क्वायर तो इसको यहाँ पे 2 बार पुट करना है, तो 5/12 मल्टीप्लाई बाय एच एंड मल्टीप्लाई यहाँ पर हो जाएगी हमारे पास एच से एंड ये किसके इक्वल होगा, दैट इज 314 के इक्वल होगा। तो अब हम यहाँ से अपनी क्या फाइंड करेंगे, यहाँ से हम अपनी हाइट को यहाँ से फाइंड करेंगे, तो ये हो जाएगा यहाँ से हमारे पास, दैट इज 314 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टी यहाँ पे हाइट मल्टी 314 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 12, ठीक है। एंड अपॉन में मेरे पास हो जाएगा 3.14 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड ये यहाँ से क्या होगा, दैट इज एच का क्यूब, ठीक है। ये इसके इक्वल हो जाएगा। अब तब हम इसको यहाँ पर सोल्व करेंगे, आ जाएगी यहाँ से हमारे पास, दैट इज 12, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास h की वैल्यू आ गई, तो यहाँ से हम अपना रेडियस भी फाइंड कर सकते हैं, तो रेडियस हो जाएगा 5/12 मल्टीप्लाई बाय 12 से 12 कैंसिल, तो रेडियस हमारे पास कितना आ जाएगा, दैट इज 5। अब हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना था, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन, ठीक है। तो उसके लिए अब हम यहाँ पे फाइंड करते हैं, दैट इज टोटल सरफेस एरिया, तो वो यहाँ पे हो जाएगा, हमारे पास पाई की भी वैल्यू है, आर की भी वैल्यू है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास एल नहीं है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें अपना एल फाइंड करना पड़ेगा। तो एल के लिए होता है हमारे पास, दैट इज एच का स्क्वायर प्लस में आर का स्क्वायर, ठीक है। तो एच मेरे पास यहाँ पे कितना है, दैट इज 12, तो हो जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस में आर, रेडियस अभी हमने फाइंड की थी, दैट इज 5, तो इसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा यहाँ से हमारे पास 169, यानी कि हो जाएगा यहाँ से हमारे पास 30। तो यानी कि जो हमारे पास लेंथ एल आई है वो कितनी आ गई, दैट इज 13। अब हमारे पास यहाँ पे सब कुछ वैल्यूज हैं, अब इनको यहाँ पर पुट कर देंगे। टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा, पाई की वैल्यू 3.14, रेडियस हमने फाइंड की थी जो कि हमारे पास 5 आई है, ठीक है। एंड लेंथ हमारे पास 13 आई है एंड हो जाएगा प्लस में 5, ठीक है। तो हो जाएगा 3.14 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 9, यानी कि हो जाएगा यहाँ से हमारे पास 19, ठीक है। एंड इसको यहाँ पर जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 18 आ जाएगा, ना कि 19, ठीक है। अब इनके यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2826 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया जो आ जाएगा, जो कि हमें फाइंड करना था, वो हमारे पास आ गया। 5 is if the volume of two cone are in the ratio of 1:4 and their diameters are in the ratio of 4:5, find the ratio of their height। सो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला गया कि 2 कोन्स है एंड उनका वॉल्यूम का रेशियो हमें गिवन है, उनके जो डायामीटर है उनका भी रेशियो गिवन है, अब हमें उनकी हाइट का रेशियो फाइंड करना है।
सो देखो हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, दैट इज वॉल्यूम ऑफ कोन अपॉन में वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है, इसको फर्स्ट कोन मान लो, इसको सेकंड कोन। ठीक है, इन दोनों कोन्स का जो हमें यहाँ पर रेशियो गिवन है वो हमें यहाँ पे कितना गिवन है, दैट इज 1/4। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे हमारे पास वॉल्यूम ऑफ कोन होता क्या है, पहले हम उसको देखते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये तो फर्स्ट वाले कोन के लिए हो गया, है ना। एंड उसके बाद वॉल्यूम ऑफ 1/3 पाई आर, ये सेकंड वाले कोन के लिए स्क्वायर एच। ठीक है, तो ये हमारे किसके इक्वल हो जाएगा, 1/4 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, 1/3 से 1/3 कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। और हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में हमें यहाँ पे डायमीटर गिवन है ना। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में यानी कि डी, पहले का D1 मान लो, दूसरे का D2 मान लो। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन में जो डायमीटर है वो कितना गिवन है, दैट इज 4/5। ठीक है, ये हमें गिवन है। अब हमें पता है कि जो डायमीटर होता है वो हमारा क्या होता है, 2r। 2r का मतलब है कि वो क्या होता है, रेडियस का डबल होता है। तो यहाँ से अगर मैं रेडियस फाइंड करूँ तो रेडियस मेरे पास कितना आ जाएगा, दैट इज D/2। ठीक है, रेडियस कितना हो जाएगा, D/2 यहाँ आ जाएगा। तो यानी कि यहाँ से हम अगर हम यहाँ पर इसकी बात करते हैं डायमीटर की, तो डायमीटर की प्लेस पर मैं क्या लिख सकती हूँ, 2r लिख सकते हैं। तो जाएगा 2r1 अपॉन में 2r2, यानी कि फर्स्ट वाले कोण के लिए, सेकंड वाले कोण के लिए कितना दे रखा है, 4/5। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो इनका r1 अपॉन में r2 का जो रेशियो है वो मेरे पास कितना आ गया, डेट इज 4/5 आ गया। ठीक है, तो बस अब यहाँ पे लिख लेते हैं कि आ जाएगा मेरे पास डेट इज कितना, 4/5। ठीक है, एंड इसका यहाँ पे मुझे क्या दे रखा है, स्क्वायर दे रखा है, यानी कि यहाँ पर मेरे पास 4 का भी स्क्वायर एंड क्या है यहाँ पर 5 का भी स्क्वायर, और इसकी भी हाइट का यहाँ पे 1 है एंड यहाँ पे 2। ठीक है, तो ये हाइट 1 एंड अपॉन में कितना हो जाएगा, हाइट 2, क्योंकि यहाँ पे हमें इनकी हाइट का ही तो रेशियो फाइंड करना है। तो ये जाएगा यहाँ पे मेरे पास 1/4। ठीक है, उसके बाद 4 का स्क्वायर करोगे 16, 5 का करोगे 25। ठीक है, तो ये जाएगा मेरे पास दैट इज H1 अपॉन में H2 इज इक्वल टू 1/4। ठीक है, ये हो जाएगा। तो H1 अपॉन में H2 इज 1/4 मल्टीप्लाई बाय 25 अपॉन में 16। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इनके यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लो, तो इसके ऊपर तो हमारे पास कितना हो जाएगा, डेट इज 25, एंड नीचे हमारे पास हो जाएगा डेट इज 64। ठीक है, तो यानी कि यहाँ से जो हमारे पास रेशियो है वो कितना आ गया, 25/64 है ना। H1 अपॉन में H2 कितना आ गया, 25/64। एंड यहाँ पे हमें इनकी हाइट का रेशियो जो था वो फाइंड करना था, तो यहाँ पे रेशियो आ गया है 25/64। सो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5।